तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर सवेरा में। मैं एम एस कौर। जैसे कि मेरी हर बार कोशिश रहती है कुछ अलग चीज़, कुछ नई चीज़ आप तक पहुंचाऊं। वो चाहे राजनीति से जुड़ी हो, वो चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, या फिर वो किसी भी विभाग से, किसी भी सिस्टम से जुड़ी हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो तमाम चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो मेरी आज कोशिश रही उस नगर पंचायत में जो अक्सर कर बेस्ट नगर पंचायत चुनी जाती है इस बार से, क्योंकि जब से एक नए युवा का जो काम होता है वो अलग होता है। तो मेरी कोशिश रही आज मैं पुरकाजी पहुंचा, और पुरकाजी में जो पुरकाजी के एक चेयरमैन हैं, युवा हैं, एक अधिवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है ज़हीर फारूकी जी आपका। तो आज मेरी कोशिश रही, क्योंकि नगर पंचायत पुरकाजी की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरा भी अक्सर कर आना जाना रहता है, तो कुछ अलग चीज़ें हुई हैं। तो किस तरीके से आपने, क्योंकि पहली बार आपने चुनाव लड़ा, तो पुरकाजी की आवाम, जो पुरकाजी की जनता है, उन्होंने आपको चेयरमैन के रूप में चुना, और आपने किस किस तरीके से काम किया है, क्या लोगों को लगा कि हाँ कुछ अलग हुआ है? क्योंकि अगर मैं यहीं की बात करूँ जहाँ मैं बैठा, तो बहुत अलग चीज़ें यहाँ पर आपने बोली। असल में चेयरमैन का चुनाव लड़ने से पहले भी पुरकाजी के कामों के लिए मैं सड़क पे संघर्ष करता था, धरने प्रदर्शन करते थे, अपनी मांगें मनवाते थे। तो पुरकाजी के विकास का जो एक रोड मैप है वो बहुत पहले से ही मेरे दिमाग के अंदर था, और जनता के प्यार से जब मैं चेयरमैन बन गया तो उसके बाद में वो रोड मैप पहले से मेरे में था ही, उस रोड मैप पर ही मैंने काम किया। जैसे ये पुरकाजी का ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर हम बैठे हैं, पुरकाजी का सूलीवाला बाग है। यहाँ 1857 की क्रांति में सैकड़ों देशभक्तों को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाकर शहीद किया। और ये जो आप इस हालत में आज देख रहे हैं, सौंदर्यीकरण इसका हो चुका है। पहले ये सारा कूड़े करकट से, गंदगी से हटा हुआ था। यहाँ मरे हुए कुत्ते, पूरे जीवाश्म, सब सड़ा गला सिस्टम यहाँ पे था। इतनी बुरी हालत यहाँ थी कि सामने से कोई आदमी बिना मुंह ढके यहाँ से गुजर नहीं सकता। हमने सूर्यवाला बाग को शहीद स्थल घोषित कराने के लिए सरकार से कई बार मांग की, लेकिन हमने धीरे धीरे से शहीद स्मारक तो बना दिया है, और इसका सौंदर्यीकरण करा है। इसे तालाब को पूरी तरह से खुदाई की गई है। तो जो सूर्यवाला बाग सहित पुरकाजी के विकास के लिए जो जो मापदंड बेहद ज़रूरी थे, उन सब पर हमने काम किया है। अच्छा, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं देखता हूँ, कुछ चीज़ें अलग हुई हैं कि महिलाओं के लिए, जिनकी भी आपने शुरुआत की थी यहाँ पर, क्या उस चीज़ों का लोगों को लगा कि इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत थी? क्या उस लोगों, उस चीज़ का जो लोग हैं फ़ायदा ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है, लोग वादे करते हैं, लेकिन आपने पहली बार, आपको जनता ने एक प्रतिनिधि के रूप में चुना और आपने काम किया। हमने जब चुनाव लड़ा था तो उस टाइम पे जनता के बीच में हमने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसके अंदर हमने ये कहा था कि पुरकाजी में हम महिला जिम और पुरुष जिम दोनों बनाएंगे। तो अब से 2 साल पहले हमने महिला जिम बनाकर तैयार कर दिया था, जिसमें पुरकाजी की महिलाएं सुबह और शाम दोनों समय एक्सरसाइज करने के लिए जाती हैं। अत्याधुनिक मशीनों के साथ में बड़ा हाईटेक जिम है, जिसके अंदर एक ट्रेनर भी है। और उसी के साथ साथ फिर हमने एक जेंट्स जिम भी बनाकर तैयार कर दिया है। जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक नगर पंचायत को, प्रत्येक नगर पालिका को धन मुहैया कराया जाता है। वो नगर पंचायत के बोर्ड और उसके अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि उसकी विचारधारा क्या है, क्या उसकी कार्यशैली है। नगर पंचायत को सरकार द्वारा धन दिया गया है। ये धन सभी नगर पंचायतों को दिया जाता है, लेकिन हमने कुछ अलग हटके जनता को कुछ अलग राहत दी, अलग काम किए। इससे जनता को राहत भी मिली और जनता खुश भी है, क्योंकि आज सरकार द्वारा दिए गए धन से आम जनता लाभ उठा रही है। अभी जैसे कि पुरकाजी के लोगों से भी बात होती है, पुरकाजी के कुछ और लोग भी हैं, लोगों की यहाँ पे एक समस्या कही जाती है। हालांकि वो, क्योंकि आप नगर पंचायत में आते हैं, क्या उस स्तर पर भी आपने कोई काम किया है? जैसे कि गर्ल्स कॉलेज की यहाँ पर अक्सर बात होती है, तहसील की बात करते हैं लोग, और ये भी कुछ लोगों ने लास्ट टाइम, मेरी बात हुई लास्ट टाइम, कहा कि जिस वक्त चेयरमैन नहीं, तो उससे पहले धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, तहसील के लिए धरना प्रदर्शन हुआ करता था, कॉलेज के लिए हुआ करता था, लेकिन आज तक उन चीज़ों पर काम नहीं हुआ। नहीं, कॉलेज के लिए तो हमने कभी धरना दिया नहीं।
चेयरमैन बनने से पहले भी नहीं दिया। हाँ, तहसील की बनवाने के लिए हमने कई बार सड़कों पे आंदोलन की, प्रदर्शन की और एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश सरकार को उस समय भी ज्ञापन भेजे थे। नगर पंचायत पुरकाजी का चेयरमैन बनने के बाद में हमने अपने क्षेत्रीय विधायक को, क्षेत्रीय सांसद को और जिलाधिकारी महोदय को पुरकाजी को तहसील बनाने के लिए ज्ञापन दिया। लखनऊ जाके हमने लखनऊ में ज्ञापन दिया। तो जिस स्तर पे ज्ञापन दिए जा सकते थे हमने वो ज्ञापन दिया, क्योंकि पुरकाजी को तहसील बनाने का काम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास होना है, कैबिनेट में पास होना है। तो हम उसके लिए मांग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तहसील बनाने या न बनाने का कार्य जो है सरकार का है। हम तहसील बनाने की मांग को लेकर पहले भी संघर्ष करते आए थे, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। चेयरमैन बनने के बाद भी हमने अपने स्तर से हर यथासंभव प्रयास किया है कि पुरकाजी को तहसील बनाया जाए। आपसे मेरा सवाल था, आपने इस पर जिक्र किया कि कॉलेज को लेकर हमने कभी धरना नहीं किया। क्या आप, जैसे कि आप चेयरमैन हैं, क्या आपने इस योजना में 5 साल आप चेयरमैन, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं, दोबारा नगर निकाय होने वाला है, क्या आपने कभी लगा, या जैसे कि क्षेत्रीय विधायक का आपने जिक्र किया, क्षेत्रीय सांसद जो है इनका आपने जिक्र किया, उनके समक्ष इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट रखी कि पुरकाजी के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए? क्या आने वाले टाइम में आपका, यदि आपको फिर से जनता चुनती है, यदि आपके, क्योंकि सीट की अभी बात चल रही थी, आप बता रहे थे कि अभी कंफर्म नहीं है किस तरह सीट चाहिए, यदि आपको फिर से जनता चुनती है, क्या पुरकाजी के लोगों को गर्ल्स कॉलेज मिलेगा? आपके स्तर से क्या कार्रवाई इस पर आप करेंगे? क्या मांग सरकार से आपकी रहेगी? देखिए, चेयरमैन बनने से पहले भी पुरकाजी में डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के लिए हमने धरना प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन प्रयास किए थे। तो उस टाइम भी ये बात क्लियर थी, आज भी ये बात क्लियर है कि उसके लिए सबसे पहले भूमि चाहिए। अधिकारी कहते हैं कि आप ज़मीन उपलब्ध करा दो, हम आपको कॉलेज के लिए कोशिश कर लेंगे। भूमि की आपने बात की, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बात हो रही थी यहाँ से, बसारत खान जो है वो भी दावेदारी कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट टाइम हमने ये कहा था, प्रस्ताव रखा था अधिकारीगण के सामने कि हम अपनी जगह जो स्कूल कॉलेज के लिए हम अपनी जगह दे देंगे, लेकिन हमारे वालिद के नाम से वो स्कूल कॉलेज, इस तरीके का उनका कुछ कहना था। असल में उन्होंने क्या कहा था उसका तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर हमें सरकार से कॉलेज और डिग्री कॉलेज चाहिए तो हमें पहले सरकार को ज़मीन देनी पड़ेगी और हमें अपनी शर्तें न रख के सिर्फ एक मांग रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर कॉलेज या डिग्री कॉलेज बना दिया जाए। उसके लिए हमें ज़मीन बाकायदा सरकार के नाम बैनामा करना पड़ेगा, सरकार के नाम करनी पड़ेगी, तब जाके सरकार उस पर कोई कॉलेज या वो डिग्री कॉलेज बनाएगी। तो उसी की वही बात आज भी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने चेयरमैन बनने के बाद पुरकाजी में हमारे यहाँ, मेरे मतलब आज तक भी पुरकाजी के अंदर कोई सरकारी 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है। पुरकाजी के आउटर पे बिजली घर के पास ग्राम सभा लखनौती में राजकीय इंटर कॉलेज की बिल्डिंग 3 साल से बनकर तैयार थी, लेकिन शुरू नहीं हुआ था। हमने तत्कालीन डीएम राजेश शर्मा जी से मिलकर एप्लीकेशन देके उसमें एडमिशन कराए, कॉलेज शुरू कराया। जब कॉलेज शुरू हुआ तो उसके अंदर बैठने के लिए बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं था। हमने 3.5 लाख रुपए जनता के सहयोग से इकट्ठे किए, 350 बच्चे को बैठने का फर्नीचर दिया, उसमें 2 कंप्यूटर दिए और नगर पंचायत की तरफ से भी हर यथासंभव सुविधा वहाँ पे हमने उपलब्ध कराई। इसी तरह हमने पुरकाजी के सारे सरकारी स्कूलों की दशा बदलने के लिए काम किया। आप पुरकाजी के जूनियर स्कूल वगैरह जाके देख सकते हैं। मेरा मानना है कि शायद ही जनपद मुजफ्फरनगर में कोई और स्कूल इस तरह हो। सब जगह कमरों के अंदर बरामदे कर हमने टाइल्स लगवा दी है और बच्चों के पीने के लिए पानी, टॉयलेट, बाथरूम हर स्तर पर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की गई है। रही बात मेरी कि मैं यहाँ आगे योजना में क्या कर सकता हूँ, मैंने इस योजना में देख लिया कि डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज की सुविधाएं कहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन के लिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। ज़मीन जिस दिन होगी पहले सरकार के नाम बैनामा करेंगे, फिर उसके बाद में जब भी कॉलेज यहाँ पे आ सकता है। यानी कि सिंपल से आपके कहने की बात है कि यदि इस बार भी आपको जो यहाँ की जनता है आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आपका स्कूल कॉलेज का रहेगा, यदि कोई ज़मीन मुहैया करता है बैनामा सरकार के नाम। नहीं, मेरा मानना यही है कि अगर इस बार भी जनता ने मुझे चुना तो पुरकाजी के डिग्री इंटर कॉलेज सहित और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो पुरकाजी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो अधूरे हैं, जो 5 साल में कर पाना संभव नहीं था। 70 साल से रुका हुआ विकास था,
5 साल में बहुत किया, और कोरोना के बीच में 2 साल बीच में है जिसमें विकास कार्य प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा काम कराया। सरकार की विशेष नज़र पुरकाजी पर रही, सरकार की अच्छी योगदान पुरकाजी विकास कार्यों में है, और हमने भी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा है। यानी कि वही आपका लक्ष्य रहेगा जिस तरीके से 5 साल विकास किया, आगे भी आप इसी तरीके से। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी विकास कार्यों के नाम पे वोट मांगी है, और जब जनता ने मुझे विकास कार्यों के बल पे चुना था तो फिर उसके बाद मैंने चेयरमैन बनने के बाद विकास कार्य किए हैं। चाहे उसके अंदर महिला जिम हो, चाहे उसके अंदर पूरे पुरकाजी के अंदर IP कैमरे हो, स्पीकर हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, नंबर प्लेट रीडर कैमरे हो, 2 मंजिला गौशाला हो, या पुरकाजी का सूली वाला बाग हो, जेंट्स जिम हो, और बहुत ऐसे कार्य हैं। सैकड़ों हज़ारों लोगों को हमने पानी के कनेक्शन दिए। हमारा 550 फुट पे 2 जगह बोरिंग कराए जिसके पानी की सप्लाई हमारे पुरकाजी के अंदर है। सारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हमने सुधार दी, और हमने पुरकाजी के अंदर हर आउटर पॉइंट पे शौचालय बनवाए, जनता को राहत दी। सड़कें, नाले, नाली और शमशान घाट जो कर सकते थे, सरकार से धन मांगा, सरकार ने दिया, और हमने हर संभव प्रयास किया पुरकाजी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लाए। ये हमारे साथ मौजूद थे आज पुरकाजी के जो चेयरमैन है ज़हीर फारूकी पुरकाजी, क्योंकि अक्सर कर देखा जाएगा क्योंकि वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, वो प्रिंट मीडिया हो, तो पुरकाजी की जो नगर पंचायत है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहती है अपने काम को लेकर। अभी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि वो चाहे सूली वाला बाग हो, वो चाहे पुरकाजी को कैमरे से लेस किया जाए, या फिर वो महिला जिम हो, वो जेंट्स के लिए जिम हो, वो धोबी घाट हो, वो गौशाला हो, मतलब इन तमाम चीज़ों को मोटा मोटा जो इन्होंने काम मुझे बताया, जो कि वाकई धरातल पर नज़र आता है। कुछ चीज़ें होती है कागजों में सीमित रह जाती है। वादे, प्रतिनिधि जब चुनाव लड़ता है, जनता के बीच जाता है, बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन वो वादे धरातल पर नज़र नहीं आते। लेकिन अगर पुरकाजी बात रोक के घूम दो साल बीच में कावड़ यात्रा चलती है हर साल पुरकाजी नगर पंचायत में। हमारे कार्यकाल में कावड़ यात्रा की ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की गई कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर 16 किलोमीटर तक की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगर पंचायत पुरकाजी की रहती है। हमने ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की कि जिसका सभी लोगों ने, जो दूर दूर से प्रदेश से आने वाले शिव भक्तों, सबने उसकी तारीफ की। और हमने महिला कावड़ियों के लिए पुरकाजी ऑर्डर पर बाथरूम तक बनवाए जिससे वो इलेक्शन आ सके, और हर यथासंभव प्रयास हमने कावड़ियों को, शिव भक्तों को सुविधा देने के लिए किया। तो मुझे लगता है सरकार की जो योजनाएं थी आम जन को सुविधा पहुंचाने की, हमने उसको ज़मीनी स्तर पर काम पहुँचाने का काम। तो लगातार इन्होंने बताया कि कावड़ की अगर मैं बात करूँ तो मुजफ्फरनगर का पुरकाजी, क्योंकि उत्तराखंड जो है पुरकाजी से उसके बीच में एक गुरुकुल पड़ता है, गुरुकुल बॉर्डर आ जाता है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कावड़े गुजरते हैं वो इसी रास्तों से गुजरते हैं। तो काफ़ी सारी बात हुई। इसी तरीके से शिक्षा की मैं बात करूँ, कॉलेज की मांग यहाँ पर होती है, तो इनका कहना था यदि लोग बाग अगली बार मुझे चुनती है पुरकाजी की जनता एक प्रतिनिधि के रूप में, तो सबसे पहला काम मेरा स्कूल कॉलेज का रहेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी पुरकाजी की नगर निकाय चुनाव के नज़दीक है, वो तमाम जानकारी मैं आप तक साझा करता रहूँ। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर।